हे व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पे मैं सुबह 4:30 बजे करीब उठ गई थी और उसके बाद जो है मैं अपनी स्टडी में लग गई थी। तो आज मुझे पढ़ना था जो है मैं आपको पता ही है कि सबसे पहले जो है मैं हिस्ट्री पढ़ना पसंद करती हूँ। तो मैंने 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक ली है और मैंने अब सोचा है कि 6th क्लास से स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी को पहले कंप्लीट करते हैं अच्छे से। उसके बाद जो है हम आगे की जो है प्रिपरेशन हम करेंगे, क्योंकि मैंने सीधा लूसेंट बुक जो उठाई थी उससे हम प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन क्या है कि सीधे लूसेंट बुक उठा के मुझे इतना मतलब वो होता है ना, मुझे मतलब जो है संतुष्टि नहीं मिली उस चीज़ से। क्योंकि क्या है कि जब हम कुछ बड़ा सीधे उठा लेते तो उसके बाद क्या होता है कि हमें जब कुछ समझ में ना आए तो हम पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं। पर ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मुझे समझ में लूसेंट बुक अच्छे से समझ में आ रही थी, क्योंकि जो मैं यूट्यूब से जिन टीचर से पढ़ रही थी वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। बट क्या है कि मैं चाहती थी कि मुझे थोड़ा एक कन्फ्यूज़न से, ताकि मैं जो पहले जो 6th क्लास की जो बुक से मैं पढ़ रही थी मैं वहाँ से शुरुआत करूँ या फिर लूसेंट बुक से। तो बस इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए फिर से मैं आ गई 6th क्लास की एनसीईआरटी लेके। सो मैं अब से एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करूँगी ढंग से, और जब मेरी एनसीईआरटी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही हम लूसेंट को उठाएंगे। ताकि जो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जर्नी जो है बहुत ज़्यादा लंबी रहने वाली, क्योंकि अभी जो है मेरा फर्स्ट बेबी भी है, वो भी छोटा है, कम से कम वो 1-1.5 साल का है। सो सेकंड भी मेरी जो है अभी प्रेगनेंसी चल रही है। तो मेरी 8वां महीना मुझे चल रहा है, 8वां मंथ मुझे चल रहा है, जैसे कि आप सबको पता है। सो उसके साथ ही मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरा जो फर्स्ट जो है डिलीवरी हुई थी वो ऑपरेशन से हुई थी। सो अब सेकंड डिलीवरी भी ऑपरेशन से ही होगी। तो इसी के ही चलते मैं यही सोच रही थी कि चलो अब जो भी होगा अब देखा जाएगा। बट प्रिपरेशन को थोड़ा लंबा जारी करने के लिए हम 6th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करते हैं। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सुमन और मैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और डीएलएड के साथ साथ अगर मुझे अब बाय चांस आगे कुछ अच्छा लगे तो मैं वो भी कर सकती हूँ। बट अभी फ़िलहाल मैं डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसका जो पेपर है वो इस साल जो है नहीं आया उत्तराखंड का। तो लगभग यहाँ पे 6:30 बज चुके हैं और उसके बाद जो है मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए दूध वगैरह गर्म कर रही हूँ। अपने लिए पानी वगैरह और बच्चों के लिए दूध वगैरह। तो मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो बस कुछ इसी तरीके से चल रही है। मतलब जो मेरा रूटीन है डेली का वो बस ऐसे ही चल रहा है बच्चों के साथ। उसके बाद सुबह उठो, सबसे पहले जो है मैं सुबह ही उठ गई थी। तो उसके बाद जो है मुझे थोड़ी देर मैंने पढ़ाई तो करी। बट क्या है, मुझे एक बात आप लोगों से कहनी थी कि जो है मेरा प्रेगनेंसी आपको पता है जो चल ही रहा है। तो इससे क्या होता है कि आदमी कभी एकदम ऐसा होता है कि नींद आपको आती है, कभी नहीं आती, कभी थकान लगती है, कभी कैसा। तो बस ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। और मुझे क्या है जो बीच में एक झपकी मुझे लग गई थी सुबह के टाइम पे पढ़ते पढ़ते, और मैं थोड़ा सा लेट गई थी। और उसके बाद जो है मैं फिर से उठ के जो है अपने किचन के काम में लग गई थी। चलते हैं अपने आगे के कामों में। तो अब जो यहाँ पे बचे कुछ रात के बर्तन थे, बस उन्हें मैं धो के साइड कर दूँगी। उसके बाद जो है मैं तुरंत जो है खाने की तैयारी करेंगे। आजकल जो है बच्चों की छुट्टियां बढ़ी हुई हैं, तो इतना जो मतलब सुबह सुबह उठ के अचानक से होता है ना, आपको हबड़ा तबड़ी हुई रहती, तो बस वो वाला सीन मेरे साथ नहीं है अभी फ़िलहाल। क्योंकि जो है बच्चों को तैयार करो स्कूल के लिए, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा अभी नहीं है फ़िलहाल, आराम आराम से मैं कर ही लेती हूँ। तो मेरा डुग्गू तो अभी छोटा है। और यहाँ पे जो
मेरे जो जेठानी के जो बच्चे हैं वो हैं अभी, तो मैं उन लोगों के साथ में अभी यहाँ पे रहती हूँ। और घर में तो आपको पता ही है गांव में क्या कहते हैं कि मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ। तो मतलब बिग फैमिली है हमारी। हम यहाँ पे भी फैमिली के साथ में मैं यहाँ पे रहती हूँ और वहाँ पे भी फैमिली के साथ में। सो यहाँ पे जितने भी जो बचे कुछ बर्तन थे वो मैंने धो लिए थे। उसके बाद जो है मेरी चाय बन रही है। सो अब जो है मैं सबको चाय दूँगी यहाँ पे। और बच्चों का दूध जो है वो भी ठंडा होने के लिए मैंने साइड में रख दिया है। और डुगू के लिए दूध मैंने अलग से रखा था, क्योंकि ये जो है बड़े बच्चे वो तो अभी सो रहे थे, तो उन्हें मैंने सोचा कि अभी बच्चों को जगाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम बच्चों को उठना, भले बच्चे जल्दी उठ भी जाते हैं, हो जाता है कभी कभी कि बच्चे जल्दी उठ जाएँ, बट नींद डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है। सो मैंने बस टुकू के लिए दूध गर्म करके उसके बाद ठंडा करने रख दिया था, क्योंकि जैसे ही मैं अगर अंदर जाऊँगी तो वो तुरंत उठ जाता है, उसे तो बस कि दूध चाहिए रहता है फिर। तो यहाँ पे मेरी चाय वगैरह बन रही थी। उसके बाद जो है मैं सबको चाय वगैरह दे के और दूध वगैरह भी दे दूँगी। और यहाँ पे जो है गर्म पानी मैंने साथ में कर लिया था, क्योंकि सब पानी पीते हैं। और पानी के साथ मैं दादी लोगों को भी पानी वगैरह दे दूँगी, और अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, और मतलब जो हमारे जेठ जी हैं उनके लिए भी मैं पानी वगैरह लेके चली जाऊँगी। और मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, क्योंकि जो है मेरा किचन का आधा काम तो कंप्लीट हो चुका था। और आप देख सकते हैं कि मैंने प्रेशर चढ़ा रखा है, तो मैंने आलू उबालने रखे थे। तो मैंने आज अंडा कढ़ी बनानी है, तो मैंने अंडे भी उसमें उबालने के लिए रखे थे आलू के साथ। और यहाँ पे जो है मैं सफाई करने आ गई थी दूसरे रूम में। एक्चुअली ये मेरी मतलब दादी वाला रूम है नहीं, ये जेठानी का कमरा है। सो यहाँ पे भी जो है अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लेंगे, और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं पोछा वगैरह भी लगा लूँगी। सो यहाँ पे जल्दी बहुत जल्दी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि जो है मेरे पास अभी ट्राइपॉड ऐसा अवेलेबल नहीं है। सो मैं चाहती हूँ कि जो मुझे जैसे जब मेरी वीडियो रैंक करेगी तो मैं जो भी यूट्यूब की जो इनकम आती है उसी के बेस पे एक ट्राइपॉड तब भी लूँगी, क्योंकि जो है अभी से फालतू के खर्चे करने मुझे सही नहीं लगा कि ट्राइपॉड वगैरह ले लो। सो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा अच्छा, तो ज़रूर हम एक ट्राइपॉड लेंगे और बहुत अच्छे व्लॉग मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगी फिर। सो यहाँ पे मैं बनाने आ गई थी रोटी, क्योंकि जो है मैंने घर की पूरी साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा वगैरह भी लगा लिया था। और मैंने आप लोगों को झाड़ू पोछे की जो क्लीनिंग होती है वो इसलिए नहीं दिखाई, क्योंकि जो है बच्चे इधर उधर कर रहे थे। सो बस इसके बाद जो है मैंने नाश्ता वगैरह बना ही लिया था लगभग। अब मैंने अंडा कढ़ी बना ली थी, और इसके साथ जो है मैं बच्चों को रोटी वगैरह भी दे दूँगी। तो मैंने डुगू के लिए थोड़ा सा जो है दूध और रोटी और चीनी डाल के उसको अलग से मैं दूँगी, क्योंकि जो है उसे मैं अंडे जो है नहीं दे रही हूँ। सो उसके तो लेकिन उसने अंडे फिर भी खा लिए थे, थोड़ा बहुत उसने खा ही लिया था। बिना खाए तो वो मानता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे अभी नहीं दिया था। तो उसके बाद जो है मैंने उसे रोटी वगैरह दी, और अब जो है बच्चों को मैं रोटी वगैरह दे दूँगी। और यहाँ पे मेरे साथ मेरी भतीजी है जो कि अंदर बाहर कर रही थी, और मैं अब दादी वगैरह सबको नाश्ता वगैरह करवा के खुद भी मैंने नाश्ता वगैरह करके किचन का सारा काम करके और फिर से मैं लग गई थी स्टडी करने में। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी हैं तो वो भी बैठे हुए हैं, तो मैं उनके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस वगैरह करने लग गई थी कि मतलब आपने जैसे 6th क्लास की NCERT है तो उसको कैसे समझे, क्या करें, उसको किस तरीके से पढ़ना हमें चाहिए। तो इस तरीके से पहले मैं थोड़ा बहुत रीडिंग वगैरह कर रही थी, उसके बाद जो है डिस्कस हमारी शुरू हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा फ्रेंकली है नहीं, बट वो मेरे साथ ठीक ठाक रहते हैं, और लोगों के साथ तो वो होता है ना कि एक हंसमुख को बोलते हैं, फ्रेंकली एकदम मजाकिया वो वाला सीन नहीं है यहाँ पे।
तो बस मैं उनसे पूछ रही थी। तो हम दोनों बैठ के आराम से जो है पढ़ाई वगैरह कर रहे थे। तो बस अब जो है हमारी स्टडी होने के बाद हम लगेंगे और किचन के कामों में। सो आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, वॉच कीजिए। और आज मैंने दिन में ये देखिए दाल और चावल बनाया था। सो